हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी प्री क्वेश्चंस। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम आज कवर करेंगे 100 झारखंड जीके पार्ट 3। इससे पहले मैंने 100 जीके का पार्ट 1 और पार्ट 2 कवर किया है और पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों को आप लोगों ने बहुत पसंद किया है और पार्ट 1 में अब तक 75,000 व्यू आ चुके हैं। तो अभी तक आपने अगर पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है तो ज़रूर से देख लें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि पहला प्रश्न क्या है। तो पहला प्रश्न है, गोंड जनजाति द्वारा की जाने वाली स्थानांतरित कृषि को क्या कहा जाता है। गोंड जनजाति द्वारा स्थानांतरित कृषि को कहा जाता है दीपा या व्यवहार। सही आंसर होगा ऑप्शन ए। इसके अलावा जेएसएससी में और एक प्रश्न पूछता है कि झूम कृषि का संबंध किस जनजाति से है। तो उसका सही आंसर होगा सौरिया पहाड़िया। झूम कृषि क्या है? इसमें जंगलों को साफ किया जाता है, फिर खेती की जाती है और नेक्स्ट टाइम फिर से दूसरे जगह को साफ किया जाता है और उसमें कृषि की जाती है, यानी कि जगह को बदल बदल कर कृषि किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करमाली जनजाति किस नदी को पवित्र मानती है। करमाली जनजाति दामोदर नदी को पवित्र मानती है, जो कि झारखंड की सबसे लंबी नदी है और सबसे प्रदूषित नदी है। सही आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय कथक नृत्यांगना उल्का सिंह का संबंध किस राज्य से है। तो प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय कथक नृत्यांगना उल्का सिंह का संबंध है झारखंड राज्य से। सही आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मदन मोहन मंदिर के नाम से किस मंदिर को जाना जाता है। सही आंसर होगा बोड़िया मंदिर, जो कि रांची में है। इसे मदन मोहन मंदिर के नाम से जाना जाता है। इससे जेएसएससी में और एक प्रश्न पूछा था कि इस मंदिर के निर्माण में कितने समय लगा है। तो इस मंदिर का निर्माण में 17 वर्षों का समय लगा है। ये क्वेश्चन दारोगा पीटी एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंवर जनजाति में वधु मूल्य को क्या कहा जाता है। तो कंवर जनजाति के वधु मूल्य को सुखदाम कहा जाता है। सही आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वृक्ष को पर्णपाती यानी कि पतझड़ वनों का राजा कहा जाता है। यह वृक्ष है झारखंड का राजकीय वृक्ष साल। सही आंसर होगा ऑप्शन ए। और इसका साइंटिफिक नेम क्या है। तो सौरिया रोबस्टा इसका साइंटिफिक नेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष बिहार प्रांत को बंगाल से अलग किया गया था। ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है जेएसएससी में। सही आंसर होगा 1912 ईस्वी में बंगाल से बिहार और उड़ीसा दोनों को अलग किया गया था। और एक प्रश्न जेएसएससी में पूछा है कि उड़ीसा बिहार से कब अलग हुआ था। तो उड़ीसा बिहार से अलग हुआ था 1936 ईस्वी में। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मगध सम्राट ने इटखोरी में बौद्ध स्थलों का निर्माण करवाया था। तो किस मगध सम्राट ने इटखोरी में बौद्ध स्थलों का निर्माण करवाया था। ये थे महेंद्र पाल। सही आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, पद्मश्री सम्मान से सम्मानित झारखंड के प्रथम आदिवासी का क्या नाम है। तो पद्मश्री सम्मान से सम्मानित झारखंड के प्रथम आदिवासी कौन थे। जुएल लकड़ा। इन्होंने 1915 ईस्वी में झारखंड उन्नति समाज की स्थापना की थी और उसके साथ में ठेबले उरांव भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुड़को झील कहाँ स्थित है। ये क्वेश्चन दारोगा पीटी परीक्षा 2017 में पूछा गया है। तो हुड़को झील जमशेदपुर में स्थित है। धनबाद में कौन सा झील है। तो तोपचांची झील है और रांची में रांची झील है, रांची लेक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उड़ीसा के किस शासक ने झारखंड के कुछ भाग पर कब्जा कर कुछ वर्षों के लिए अपना शासन स्थापित किया। तो उड़ीसा के उस शासक का नाम था हर्षवर्धन। सही आंसर होगा, सॉरी हर्षवर्धन नहीं होगा, कपिलेंद्र गजपति। उड़ीसा के शासक कपिलेंद्र गजपति ने झारखंड के कुछ भाग पर कब्जा किया था और कुछ वर्षों के लिए अपना शासन स्थापित किया था। सही आंसर होगा कपिलेंद्र गजपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्षवर्धन 606 से 47 ईस्वी के विस्तृत साम्राज्य में कौन सा छोटा राज्य शामिल था।
तो हर्षवर्धन के विस्तृत साम्राज्य में झारखंड का भी एक जगह शामिल था। वो जगह था का जंगल, जो कि राजमहल था। और इसी का जंगल में हर्षवर्धन ह्वेनसांग से मिला था। ये क्वेश्चन भी बनता है कि हर्षवर्धन ह्वेनसांग से कब मिला था, चीनी यात्री ह्वेनसांग से कब मिला था, ये कहाँ मिला था, तो ये होगा का जंगल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड में जवाहर दिवस कहाँ पर मनाया जाता है? सही आंसर होगा झारखंड में जवाहर दिवस रांची में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड में किस जनजाति में श्राद्ध संस्कार को कमावत कहा जाता है? सही आंसर होगा जनजाति में। वैसे तो सभी जनजाति में श्राद्ध संस्कार को कमावत कहा जाता है, लेकिन ये क्वेश्चन के हिसाब से भूमि जनजाति होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड में किस लोक नृत्य को जन्मोत्सव आदि अवसरों पर पुरुषों के द्वारा किया जाता है? सही आंसर होगा पावड़िया नृत्य को पुरुषों के द्वारा किया जाता है जन्मोत्सव के आदि उत्सव पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि में झारखंड का सर्वाधिक विकसित क्षेत्र कौन सा है? सही आंसर होगा उत्तर पूर्वी सीमांत कृषि प्रदेश, जो कि झारखंड में कृषि का सर्वाधिक विकसित क्षेत्र है और इसके अंतर्गत गोड्डा और साहेबगंज जिले आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, झारखंड में एकमात्र कृषि विश्वविद्यालय बिरसा कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? BAU, जो कि कांके रांची में है, इसकी स्थापना हुई थी 1980 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MN रॉय ने रामगढ़ में किस वर्ष रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना की? MN रॉय यानी कि मानवेंद्र नाथ रॉय, इन्होंने रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना 1940 ईस्वी में की थी। बहुत से बुक में 1939 ईस्वी भी लिखता है, आप ऑप्शन के हिसाब से देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धनीराम बख्शी इनमें से किस भाषा के लेखक हैं? तो धनीराम बख्शी किस भाषा के लेखक हैं? तो ये नागपुरी भाषा के लेखक हैं और इनकी प्रमुख रचनाएं हैं जातीय कहानी और श्री गणेश चौथ कहानी। तो इनमें से कोई भी ऑप्शन नहीं होगा, धनीराम बख्शी नागपुरी भाषा के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हैं, राजपूती शान, उमाशंकर और ललिता उपन्यास के लेखक कौन हैं? राजपूती शान, उमाशंकर और ललिता उपन्यास के लेखक हैं पंडित रामचीत सिंह वल्लभ। सही आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से किस नागपुरी पुस्तक और उनके लेखक का मिलान सही है? नागवंशावली बेनीराम महतो सही है। नागपुरी फाग शतक, जो कि घासीराम लेखक हैं, सही है। नोट्स ऑन द गंवारी डायलेक्ट ऑफ लोहरदगा छोटा नागपुर EH हिटली, ये भी सही है। तो आंसर होगा ये सभी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश पार्लियामेंट ने अधिकृत रूप से छोटा नागपुर नाम कब दिया? तो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने अधिकृत रूप से छोटा नागपुर नाम दिया था 1872 ईस्वी में। सही आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, झारखंड के किस जिले को मध्य प्रदेश का प्रवेश द्वार कहा जाता है? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, छोटा नागपुर का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? छोटा नागपुर का प्रवेश द्वार कहा जाता है चतरा को। सही आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिरसा मुंडा को सर्वप्रथम भगवान किसने कहा? सही आंसर होगा थानेदार मृत्युंजय नाथ सहदेव ने बिरसा मुंडा को सर्वप्रथम भगवान कहा था। सही आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद कब से कब तक रांची में नज़रबंद रहे थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर होगा ऑप्शन ए 1912 ईस्वी से 1916 ईस्वी तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धारावी जमुना टुडू जिन्हें 2019 का पद्मश्री सम्मान प्राप्त हुआ है,
उनका संबंध किस क्षेत्र से है? बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है आने वाले एग्जाम के लिए। सही आंसर होगा सामाजिक कार्य। जमुना टुडू कौन है? तो ये एक एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट है जो जंगलों को कटने से बचाती है और इन्हें लेडी टार्जन भी कहा जाता है। जमुना टुडू को लेडी टार्जन भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। श्री मधु मंसूरी हसमुख को किस वर्ष का पद्मश्री सम्मान प्राप्त हुआ है? मधु मंसूरी हसमुख जो कि नागपुरी गायक है, इन्हें 2011 में झारखंड रत्न अवार्ड और पद्मश्री कब मिला है? तो 2020 में। मधु मंसूरी को 2011 में झारखंड रत्न अवार्ड और पद्मश्री से कब नवाजा गया? तो 2020 ईस्वी में। तो सही आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रिंस ऑफ छोटा नागपुर स्टेज के नाम से किसे जाना जाता है? सही आंसर होगा इसका मुकुंद नायक। इससे भी आने वाले दिनों में एग्जाम में प्रश्न बन सकता है। मुकुंद नायक कौन है? तो लोक गायक, गीतकार और नर्तक है और इन्हें 2019 ईस्वी में पद्मश्री प्राप्त हुआ है। याद रखिएगा, मुकुंद नायक को 2019 ईस्वी में पद्मश्री प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कावा गर्म जलकुंड किस जिले में स्थित है? कावा गर्म जलकुंड, ये क्वेश्चन दरोगा पीटी परीक्षा में पूछा गया है, हजारीबाग जिले में स्थित है। सही आंसर होगा ऑप्शन ए। और सूर्यकुंड भी हजारीबाग जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर मनमसीह मुंडू को किस पुस्तक पर 2000 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? सही आंसर होगा इसका मुंडारी टूड कुठारी के लिए मनमसीह मुंडू को 2000 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, झारखंड के प्रसिद्ध कवि अनुज लुगुन को युवा साहित्य पुरस्कार 2019 उन्हें किस कविता के लिए मिला? ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है आने वाले एग्जाम के लिए। सही आंसर होगा अनुज लुगुन को युवा साहित्य पुरस्कार 2019 मिला है उनकी कविता बाघ और सुगना मुंडा की बेटी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छी प्रजनन क्षमता और बेहतर घर गृहस्थी के लिए अविवाहित युवतियों द्वारा मनाया जाने वाला त्यौहार है। सही आंसर होगा यह त्यौहार है जावा त्यौहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस त्यौहार में अविवाहित युवतियां एक लकड़ी या बांस के सुसज्जित चौखट को रंगीन कागज से सजाकर पास की नदी को समर्पित कर आती हैं? ये क्वेश्चन जेएसएससी सीजीएल 2016 में पूछा गया था और ये पर्व है। सही आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, खाली स्थान त्योहार शक्ति, युवा अवस्था और यौवन के देवता की पूजा है। शक्ति, युवा और यौवन के देवता की पूजा है करम। सही आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पतरातू परियोजना किस नदी पर आधारित है? पतरातू परियोजना नलकारी नदी पर आधारित है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एनआईडीएम रिपोर्ट के अनुसार झारखंड राज्य में कितने प्रकार के जलवायु क्षेत्र मौजूद हैं? सही आंसर होगा एनआईडीएम रिपोर्ट के अनुसार झारखंड क्षेत्र में 3 प्रकार के जलवायु क्षेत्र मौजूद हैं। सही आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इनमें से कौन सा जोबा मुर्मू के द्वारा रचित पुस्तक नहीं है? बहाउमल, बेवरा और ओलन बहा, ये तीनों ही पुस्तक जोबा मुर्मू द्वारा रचित है और तीनों ही पुस्तक बहुत महत्वपूर्ण है। ओलन बहा जो कि लघु कथा है, इससे बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है। तो इसका सही आंसर होगा जोबा मुर्मू द्वारा रचित पुस्तक कौन नहीं है? तो शिशिर जाली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संथाल जनजाति में दीक्षा संस्कार को किस नाम से जाना जाता है? संथाल जनजाति में दीक्षा संस्कार को चाचो छठियार के नाम से जाना जाता है। सही आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस उद्योगपति को सबसे पहले भारत रत्न प्राप्त हुआ? सही आंसर होगा जेआरडी टाटा। जेआरडी टाटा को 1992 ईस्वी में भारत रत्न प्राप्त हुआ था। सही आंसर होगा जेआरडी टाटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
टाना भगतों के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इनके आंगन में तुलसी चौरा और सफ़ेद झंडा आवश्यक है। ये सत्य और अहिंसा की प्रतिमूर्ति होते हैं। खादी का वस्त्र और खादी का तिरंगा इनके जीवन संगी है। तो ये सभी कथन जो है सत्य है ताना भगतों के बारे में। सही आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड के किस आंदोलन में जर्मन बाबा के गीत गाकर उनके समर्थकों का आह्वान करते थे? यह आंदोलन था ताना भगत आंदोलन। सही आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शंख नदी और दक्षिणी कोयल नदी कहाँ एक दूसरे से मिलती है? तो शंख नदी और दक्षिणी कोयल नदी उड़ीसा में जाकर एक दूसरे से मिल जाती है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी उड़ीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मयूराक्षी नदी अपनी आरंभिक अवस्था में किस नाम से जानी जाती है? तो मयूराक्षी नदी अपनी आरंभिक अवस्था में मोतिहारी के नाम से जानी जाती है। और मयूराक्षी नदी कहाँ से निकलती है, इसका उद्गम स्थल कहाँ है, यह प्रश्न भी पूछा जाता है। तो इसका उद्गम स्थल है त्रिकुट पहाड़ी देवघर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड के किस जिले में गौतम बुद्ध वन्य जीव अभयारण्य है? तो गौतम बुद्ध वन्य जीव अभयारण्य कोडरमा में है। सही आंसर होगा ऑप्शन बी। राजमहल जीवाश्म फॉसिल अभयारण्य किस जिले में है? तो सही आंसर होगा राजमहल जीवाश्म अभयारण्य साहेबगंज में है। सही आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, छऊ नृत्य के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? यह युद्ध भूमि से संबंधित लोक नृत्य है। सही है। इस नृत्य की 2 श्रेणियां हैं, हथियार तथा काली भांग श्रेणी। भी सही है। इस नृत्य में संवाद बोले जाते हैं। ये गलत है। यह पुरुष प्रधान नृत्य है जिसमें वीर रस की प्रधानता होती है। ये सही है। तो कौन सा कथन असत्य है छऊ नृत्य के बारे में? इस नृत्य में संवाद बोले जाते हैं, ये कथन गलत है। इस नृत्य में केवल हाव भाव के द्वारा, भाव भंगिमा के द्वारा दर्शन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरायकेला के राजकुमार सुधेंद्र नारायण सिंह द्वारा छऊ नृत्य का विदेशों में सर्वप्रथम प्रदर्शन कब हुआ? तो राजकुमार सुधेंद्र नारायण सिंह द्वारा छऊ नृत्य का विदेशों में प्रदर्शन हुआ था 1938 ईस्वी में। सही आंसर होगा 1980। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस नृत्य को नीर सुसंको कहा जाता है? नीर सुसंको कहा जाता है जदूर नृत्य को। सही आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नटुआ किस प्रकार का नृत्य है? ये क्वेश्चन भी जेएसएससी में पूछा गया है। तो नटुआ पुरुष प्रधान नृत्य है। सही आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मगाह नृत्य किस जनजाति में प्रचलित है? तो मगाह नृत्य हो जनजाति में प्रचलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बरकोपा पहाड़ी पर स्थित माँ योगिनी का मंदिर किस जिले में स्थित है? तो बरकोपा पहाड़ी कहाँ पर है? तो गोड्डा में है। तो ये मंदिर भी बरकोपा पहाड़ी गोड्डा में स्थित है, माँ योगिनी मंदिर। सही आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कहाँ 16 भुजी देवी की मूर्ति है? 16 भुजी देवी की मूर्ति कहाँ है? तो देवड़ी मंदिर रांची में है। सही आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, केरीदह, मालदह, तामसीन, गोवा तथा डुमेर जलप्रपात किस जिले में स्थित है? केरदी, मालदह, तामसीन, गोवा तथा डुमेर सिमेर ये सभी जलप्रपात चतरा जिले में है। सही आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुनिडीह या भटिंडा जलप्रपात किस जिले में है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मुनिडीह या भटिंडा जलप्रपात धनबाद जिले में है। सही आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उसरी जलप्रपात किस जिले में स्थित है? ये क्वेश्चन पूछा गया है। सही आंसर होगा उसरी जलप्रपात गिरिडीह जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जपला सीमेंट का निर्माण कहाँ होता है? देखिए यहीं पर 1921
1921 ईस्वी में झारखंड में पहली बार सीमेंट का निर्माण किया गया था और वह जगह है पलामू में। सही आंसर होगा जपला सीमेंट का निर्माण पलामू में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा स्थान हरित कीवाना के नाम से जाना जाता है? ये क्वेश्चन जेएसएससी में पूछा जा चुका है। हरित कीवाना के नाम से जाना जाता है देवघर को। सही आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रांची जिले का क्षेत्रफल कितना है? आजकल के एग्जाम में जिला और उसका निर्माण वर्ष पूछा जा रहा है, इसलिए आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा। तो रांची जिले का क्षेत्रफल कितना है? तो 7,698 वर्ग किलोमीटर। 2110 किसका क्षेत्रफल है? तो ये गोड्डा जिले का है। 3651 किसका है? 3651 आपका लातेहार जिले का है। उसके बाद है 3335। ये 3335 नहीं है, ये 3533 वर्ग किलोमीटर है। 3533 जो कि पूर्वी सिंहभूम का क्षेत्रफल है। आप इस सबको नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिरिडीह जिला कब बना? तो गिरिडीह जिला बना है 1972 ईस्वी में। सही आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस अभयारण्य में चेरो राजाओं के समय के ऐतिहासिक स्मारक और किले हैं? किस अभयारण्य में चेरो राजाओं के समय के ऐतिहासिक स्मारक और किले हैं? तो यह है बेतला नेशनल पार्क लातेहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उथलूस और जाघिस किस जनजाति के वर्ग हैं? उथलूस और जाघिस बिरहोर जनजाति के वर्ग हैं। सही आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बगरू पहाड़ी में कौन सा खनिज पाया जाता है? इंडियन रिजर्व बटालियन एग्जाम 2017 में ये प्रश्न पूछा गया है। तो बगरू पहाड़ी में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो बॉक्साइट पाया जाता है। बगरू पहाड़ी कहाँ है? तो ये लोहरदगा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस गवर्नर जनरल ने इंडियन स्कूल ऑफ माइंस की स्थापना की? ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। किस गवर्नर जनरल ने इंडियन स्कूल ऑफ माइंस की स्थापना की? तो लॉर्ड इरविन ने 1926 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, रांची पहला अस्थाई लोक अदालत की स्थापना कब हुई? तो रांची में पहला अस्थाई लोक अदालत की स्थापना हुई थी 2002 ईस्वी में। सही आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संजीव कुमार सिंह को तीरंदाजी के लिए किस वर्ष द्रोणाचार्य अवार्ड से नवाजा गया? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। सही आंसर होगा संजीव कुमार सिंह को 2007 ईस्वी में तीरंदाजी के लिए द्रोणाचार्य अवार्ड से नवाजा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से राज्य का लोक नृत्य कर्मा है? झारखंड और छत्तीसगढ़ नहीं, केवल झारखंड नहीं, केवल छत्तीसगढ़ नहीं। तो सही आंसर होगा झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, इन तीनों राज्यों का लोक नृत्य कर्मा है। अगला प्रश्न है, 1830 से झारखंड और सीमावर्ती क्षेत्रों के आदिवासी भारत एवं खाली स्थान के विभिन्न भागों में चले गए। ये प्रश्न भी जेएसएससी में पूछा गया है। तो 1830 ईस्वी से झारखंड और सीमावर्ती क्षेत्रों के आदिवासी भारत और कहाँ खाली स्थान चले गए भारत से? मॉरिशस, कैरिबियन और ऑस्ट्रेलिया, ये सभी इन सभी जगहों पर चले गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत नहीं आती है? इस क्वेश्चन को भी बहुत बार घुमा घुमा के पूछता है। सही आंसर होगा मुंडारी। कुमार भाग पहाड़िया, उरांव और सौरिया पहाड़िया, ये तीनों भाषा द्रविड़ परिवार भाषा की के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अभिनेता इमरान जाहिद का संबंध किस जिले से है? अभिनेता इमरान जाहिद का संबंध है बोकारो जिले से। सही आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एशिया की सबसे बड़ी कोल वाशरी अवस्थित है? आसान क्वेश्चन है। एशिया की सबसे बड़ी कोल वाशरी करगली बोकारो में स्थित है। सही आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड राज्य में सबसे नवनिर्मित जिला कौन सा है? सही आंसर होगा सबसे अंतिम में रामगढ़ बना था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, एवरेस्ट पर तिरंगा फहराने वाली प्रथम आदिवासी महिला का नाम है। एवरेस्ट पर तिरंगा फहराने वाली प्रथम आदिवासी महिला है विनीता सोरेन। सही आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, झारखंड का शेफील्ड का उपनाम से किसे जाना जाता है। तो झारखंड का शेफील्ड कहा जाता है भेंडरा को, जो कि बोकारो जिले में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उधवा नाला कहाँ है। तो उधवा नाला कहाँ पर है, साहेबगंज में है, और यहीं पर मीर कासिम और अंग्रेजों के बीच युद्ध हुआ था। तो उधवा नाला कहाँ है, तो साहेबगंज में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, JSEL का पूर्ण रूप क्या है। JSEL का पूर्ण रूप है झारखंड स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड। सही आंसर होगा ऑप्शन ए, झारखंड स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, झारखंड के हजारीबाग जिले में कौन सा मेला लगता है। गांधी मेला कहाँ लगता है, सिमडेगा में। हिजला मेला कहाँ लगता है, दुमका में। हथीमा पत्थर मेला जो कि फुसरो बोकारो में लगता है। तो हजारीबाग जिले में कौन सा मेला लगता है, नरसिंह मेला। और हजारीबाग में और एक मेला लगता है, सूर्यकुंड मेला। तो हजारीबाग जिले में कौन सा मेला लगता है, नरसिंह मेला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संथालों में सामाजिक बहिष्कार को क्या कहा जाता है। संथालों में सामाजिक बहिष्कार को बिटलाहा कहा जाता है। सही आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से झारखंड के 6 नर्तक और कोरियोग्राफर कौन हैं। 6 नर्तक और कोरियोग्राफर कौन है, यह क्वेश्चन दरोगा पीटी परीक्षा में पूछा गया है। पंडित गोपाल प्रसाद दुबे। सही आंसर होगा ऑप्शन डी। और इनको 2012 ईस्वी में पद्मश्री प्राप्त हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 1855 में लॉर्ड कॉर्नवालिस के अस्थायी बंदोबस्त के विरुद्ध में किसने युद्ध छेड़ा था। तो 1855 में लॉर्ड कॉर्नवालिस के अस्थायी बंदोबस्त के विरुद्ध में संथालों ने युद्ध छेड़ा था। सही आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट, तो फ्रेंड्स इस वीडियो में बस इतना ही। मैंने सारे क्वेश्चन कवर कर लिए। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।